नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसकेडी एग्रीकल्चर पर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मक्का की पैदावार बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, या मक्का की पैदावार बढ़ाने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हमें डालनी चाहिए और किस समय पर डालनी चाहिए। तो इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो किसान भाइयों, जैसा कि जो बरसाती सीज़न होता है और उसमें बहुत से किसान लोग मक्का की बुआई करते हैं, तो इस समय आने वाला है, बहुत से किसान लोगों ने बुआई भी कर दी है। तो उसमें सबसे अब ज़रूरी होता है कि उसकी पैदावार हम किस प्रकार से बड़ा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो किसान भाइयों, मक्का की जो पैदावार को बढ़ाने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप अच्छे से बीज का चयन करें, जिसकी रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा हो, जिसका लंबी अवधि का हो। जो बीज उस वैरायटी का चयन करें कि जिसमें बीमारियां कम लगती हो और जो मौसम के प्रति प्रतिकूल हो। तो इस प्रकार की वैरायटी का आप चयन करें, ताकि जो कम पानी ज़्यादा पानी हो, दोनों को वो सहन कर सके। इस प्रकार की वैरायटी का आप चयन करके आप मक्का की अच्छी खासी पैदावार आप ले सकते हैं। और इसके अलावा किसान भाइयों, दूसरी बात ये कि जब आप मक्का की आप बुआई तो कर देते हैं, लेकिन उसमें बहुत से किसान लोग क्या होते हैं कि जो एक पैकेट आता है, लगभग 3 से 4 किलो का जो मक्का का पैकेट आता है, और उसको कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड रहता है कि आप उसको 1 बीघे में लगाएं। लेकिन बहुत से किसान लोग क्या होते हैं कि 1 बीघे में 2 पैकेट भी लगा देते हैं, जिसके कारण जो मक्का का जो पौधा होता है, जो पौधे से पौधे की दूरी उतनी नहीं मिल पाती है। तो किसान भाइयों, और अच्छी प्रोडक्शन के लिए आपको जो पौधे से पौधे की दूरी आपको, जैसे कि पौधे से पौधे की दूरी आपको 25 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी आपको 60 सेंटीमीटर के रख के आप इसकी अगर बुआई करेंगे, तो आप अच्छा प्रोडक्शन मक्का का ले सकते हैं। और उसके अलावा किसान भाइयों, मेन खास बात ये है, इस वीडियो का मकसद ये है कि उसमें आपको बहुत से किसान लोग क्या करते हैं कि यूरिया की जो अधिकता देते हैं किसान भाइयों। मक्का में यूरिया से कभी भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। उसके लिए आपको किसान भाइयों चाहिए उसमें जिंक सल्फेट जिसको बोलते हैं। आप उसको देने का सही समय किसान भाई ये रहता है कि जब आप मक्का की फसल जब 25 से 30 दिन की हो जाती है, उसके बीच में जब आप पहली बार जो खाद देते हैं, जैसे कि आप पहली बार यूरिया दे रहे हैं, तो उसमें आप जिंक ऐड कर सकते हैं। उसमें जिंक को ऐड कीजिए, और उसमें जो पहली बार में अगर आप खाद 50 किलो दे रहे हैं 1 बीघे में, तो उसको आप 25 किलो की 25 किलो वो ऐड करके आप उसमें 5 किलो आप जिंक ऐड कर दीजिए। तो 5 किलो जिंक किसान भाइयों 1 एकड़ में जाएगा। तो 5 किलो जिंक आप ऐड करके उसमें आप 25 किलो यूरिया ले लीजिए। तो इसको आप पौधे से पौधे के बीच में आप दे दीजिए उसको, मक्का को। तो आप उसका जो प्रोडक्शन है, यानी कि अगर आपकी प्रोडक्शन 1 एकड़ में लगभग 25 से 30 क्विंटल निकल रहा है, तो आपको उससे 30 से 35 क्विंटल के आसपास आपसे प्रोडक्शन आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। क्योंकि जिंक से किसान भाई, क्योंकि दाने का जो साइज़ और जो क्वालिटी होती है एक जैसी होती है, और उसमें जो वज़न बढ़ता है किसान भाइयों, वज़न और जो चमक बढ़ती है, उसके कारण आपको मार्केट भाव भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। तो आप इससे मक्का का अच्छा खासा प्रोडक्शन ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, यूरिया से कभी मक्का का प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। केवल यूरिया से जो मक्का की जो फसल होती है, वो केवल आपको कलर पे देखिए, ग्रीननेस उसमें बना रहेगा। लेकिन उसके अलावा उसमें जैसे कि आप जब 12-32-16 भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटास होता है, इस तत्वों की भी उसमें ज़रूरत पड़ती है। और उसके अलावा जो खास तौर पर इसमें ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, वो होती है जिंक की। तो इसका आप यूज़ करके अच्छा खासा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, जिंक पाउडर फॉर्म में भी आता है, चिलेटेड फॉर्म में आता है। तो आप 2 ही तरीके से आता है। आप उसको खाद में मिलाकर भी आप उसको डाल सकते हैं, या फिर उसका आप इस टंकी में मिला के स्प्रे भी आप उससे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आप खरपतवार सही समय पर नियंत्रण करके भी आप मक्का की अच्छी खासी पैदावार आप ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, खरपतवार अगर खेत में है, तो जो मक्का का जो प्रोडक्शन है लगभग 30 से 40% वो गिर जाता है। क्योंकि अपन जो भी इसमें खाद वाद देते हैं, अगर इसमें खरपतवार रहते हैं, तो उसको जो जो खाद बराबर पौधे को नहीं लग पाता है, जिसके कारण उसका जो पौधे की जो ग्रोथ रुक जाती है। और जब हम देखते हैं कि भुट्टा एक छोटा और एक जो बड़ा रहता है, ये साइज़ इस प्रकार से एक जैसी नहीं रहती है। तो यही कारण होता है किसान भाई, खरपतवारों के कारण ही जो भुट्टे की साइज़ वो एक समान नहीं रह पाती है। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी कि मक्का का आप प्रोडक्शन किस प्रकार से बड़ा कर सकते हैं। तो अगर जानकारी आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।